बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं फिर से हम आपसे जुड़ चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक बार फिर से लेकर। बहुत ही दमदार टॉपिक होने वाला है क्योंकि आज वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए जो एसएससी ने अब तक आपसे पूछे। और इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें एसबीआई मेंस में कुछ क्वेश्चन कराए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं जो बेस्ड ऑन एनिमल्स हैं वो सारे क्वेश्चन को इडियम्स एंड फ्रेजेस के यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे वो क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आए और कुछ मैं आपको वो भी टर्म बताऊंगा जो आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्या होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते और हो सकते वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो आपको वरी नहीं होना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि अब आपको बहुत सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। आपको इंग्लिश से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि हम आपके साथ हैं। बस कीप वॉचिंग, देखते रहिए चैनल को। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और बात करते पहले क्वेश्चन की ओर जो पूछा गया एसएससी सब इंस्पेक्टर 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, फॉर सम पीपल राइटिंग वर्स इज एज डक टेक्स टू वाटर। अब देखो यहां पर एक टर्म दिया गया एज डक टेक्स टू वाटर। टू टर्म्स आए यहां पर। एक वर्स, वर्स का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं राइटिंग को पोएम के तरीके कर लेते तो वो वर्स कहलाता है। मतलब जब हम कविता वगैरह लिखते हैं तो कुछ लोगों के लिए कविता लिखना इज एज डक टेक्स टू वाटर। अब ये यहां पर दिया गया तो डक और पानी, भाई डक और पानी का तो भाई कॉम्बिनेशन होता है ना भाई। पानी में आसानी से डक तैर लेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसे इजीनेस दे दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, आसानी दे दिया। ठीक है, बहुत आसान हो गया वो उसके लिए और ज्यादा क्या हो गया, कंफर्टेबल हो गया कि वो अच्छे से कर पाएगा। तो यहां पर जो टर्म होगा पहले पर देखते हैं क्या है, लाइक टेकिंग द डक टू द वाटर। याद रखो अगर किसी फ्रेज में जिस टर्म का यूज किया जा रहा है वो तो कभी आंसर उसका हो ही नहीं सकता। जैसे डक टेक्स टू वाटर है तो इससे मिलता जुलता कोई आंसर नहीं होगा, डक वक नहीं आएगा कोई आंसर में, ये ध्यान रखिएगा। लाइक ड्रॉपिंग टू डक इन द वाटर, ये भी गलत हो गया, डक आ गया। ठीक है, लाइक ब्रस्टिंग आउट सडनली। अब ब्रस्टिंग आउट सडनली दिया मतलब बहुत तेज से क्या करना, चिल्लाने के सेंस में है। ठीक है, लाइक इजली एंड नेचुरली स्पीकिंग, यही आपका सही आंसर होगा। एज डक टेक्स टू वाटर, जैसे पानी में क्या है, पानी में डक जैसे पानी को डक लेता है बहुत इजी वे में, इसका मतलब हो गया यू टेकिंग इन इजी वे एंड व्हेन यू टेक इन इजी वे इट मींस डक टेक्स टू वाटर। मतलब आपके लिए कंफर्टेबल जोन हो गया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ अ वाटर। देखिए वहां पर था डक टेक्स टू वाटर, डक टेक्स वाटर। ठीक है, मतलब वो इजी हो गया था। लेकिन यहां पर पानी में फिश जो है, फिश के लिए पानी में तैरना आसान है लेकिन उसको अगर आप बाहर कर दोगे तो वो फिर उसका जो जोन होगा वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो पहला कंफर्टेबल था मतलब इजी था और दूसरा क्या हो गया, दूसरा इज जस्ट टिपिकल। ये आपके लिए क्या हो गया, टिपिकल हो गया। तो आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब और किसके बीच में, वकीलों के बीच में, लॉयर्स के बीच में। तो यहां पर आपका अनकंफर्टेबल दैट विल बी द करेक्ट आंसर। स्पेशल नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा। आई थिंक दोनों बातें हमने आपको क्लियर कर दी। जो चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं तो वो अगर फ्रेज में आई तो वो इजी हो गया। पानी से बाहर मछली तड़पेगी, जैसे बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, वो सुना था मछली जल की रानी है। तो इसके लिए वो कंफर्टेबल जोन नहीं है, अनकंफर्टेबल है। और इससे पहले वाला जो है डक टेक्स वाटर, ये आपका इजी जोन हो गया। तो उसका मतलब आपका क्या हो गया, उसका मतलब आपका था इजली और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टिपिकल। दोनों बातों को अच्छे से देख लीजिए, लाइक इजली एंड नेचुरली स्पीकिंग। स्पीकिंग नहीं भी देगा तब भी आपका सही आंसर माना जाएगा और यहां पर अनकंफर्टेबल हो गया, यानी दोनों बातें आपको समझ में आ गई। तीसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं लेकिन फिर भी आ गया तो हमने कहा रैट की बात है तो चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। स्मेल्ट द रैट का मतलब होता है समथिंग क्या, सस्पेक्टेड, मतलब क्या, जैसे हमने एक वहां पे फिगर दिखाया था, कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। ठीक है, वो वाली फीलिंग यहां पर आती। तो यहां पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। सस्पेक्टेड
दैट समथिंग इज फिशी, मतलब कुछ तो यहां पर क्या है, गलत है बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे। अब अगले क्वेश्चन की ओर सीधे चलते हैं। अब देखते हैं यहां पर लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यहां पर 4 नंबर होना चाहिए था लेकिन 5th नंबर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बीच में कोई और रहा होगा, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अब देखो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई गिवन है यहां पर, तो मतलब जो स्लीपिंग डॉग है उसको क्या करो, सोने दो। अब जो सोता हुआ कुत्ता है उसको क्या करने दो, सोने दो। तो पहला है डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, हो सकता है ये। डॉग्स कैन रेज, बिल्कुल गलत है। डॉग की बात हुई और डॉग की बात आ गई तो गलत हो गया, डॉग की बात आ गई गलत हो गया, डॉग की बात आ गई गलत हो गया। पहला आंसर होगा, मतलब उन मुद्दों को, उन इशू को लाने की कोई जरूरत नहीं है जो पुराने हो चुके हैं। तो स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब जो अगर कुत्ता सो रहा है तो उसको सोने दो, मतलब नए मुद्दे, जो पुराने मुद्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसका मतलब है। यहां पर स्लीपिंग डॉग्स लाई, यहां पर ये हो जाएगा, मतलब जो कुत्ता सो रहा है उसको क्या करने दो, सोने दो, उसको फिर से ना जगाओ, ये यहां पर मतलब होगा। और ये सबसे अच्छा है कि अगर आप देखो डॉग दिया है तो डॉग 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 तीनों दिए गए, गलत हो गए। बच्चा कौन, पहला आंसर, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी क्या हो जाए, थोड़ी सी जानकारी अगर आपको मिल जाए तो क्वेश्चन। अब देखिए घोड़ा कितनी तेज भाग रहा है भाई, वाह भाई वाह। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर गिवन है आपका, क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, मतलब जो चिल्ड्रन है वो अपने पापा ने जो गिफ्ट लाए हैं, मम्मी पापा ने जो उनको गिफ्ट दिया उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है। दे शुड, उन्हें नहीं कर, दे शुड लर्न, उन्हें सीखना चाहिए, नॉट टू लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब माउथ में लुक गिफ्ट हॉर्स, गिफ्ट हॉर्स का मतलब अब आपका क्या है, मुंह तो छोटा होगा और उसमें अगर इतना बड़ा क्या, इतना बड़ा अगर घोड़े की बात करी जाए तो जाहिर सी बात कहीं ये बात कही जा रही है कि हमें गलतियां नहीं निकालनी चाहिए जो गिफ्ट दिया गया है उसमें, ठीक है। नॉट टू लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब हमें यह नहीं देखना चाहिए, हमें उसमें बहुत ज्यादा गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, कहने का मतलब यह है। और इसका अर्थ निकालोगे तो गिफ्ट हॉर्स को माउथ में नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब जो चीज दी गई है उसको कहीं माउथ में, इतना बड़ा गिफ्ट है उसको आपको माउथ में अगर लोगे तो यही कहने का मतलब है कि उसमें आपको गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। खेलो और टूटे जब तो फिर नए के लिए मांग करिए, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, अगर हम देखें पहले के साथ तो पहले पे आप देख पा रहे हैं नॉट टू लुक एट हॉर्स माउथ, गलत हो गया क्योंकि फ्रेज में आया है हॉर्स। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड हो सकता है, नॉट टू आस्क फॉर मोर गिफ्ट नहीं, क्योंकि दे शुड लर्न, उन्हें सीखना चाहिए, नॉट टू लुक गिफ्ट इन द माउथ, तो ये यहां पर नहीं होगा मोर गिफ्ट। और नॉट टू फाइंड गुडनेस बिल्कुल गलत है क्योंकि ऊपर दिया गया चिल्ड्रन कंप्लेन, कंप्लेन कर रहे हैं पेरेंट्स के गिफ्ट के बारे में, और आगे फिर नॉट टू गिटनेस इन द गिफ्ट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दे शुड लर्न, उन्हें सीखना चाहिए, इसका मतलब कमी ना निकाले, और यहां पर क्या है नॉट टू फाइंड गुडनेस, मतलब यहां पर तो गलत बात बताई जा रही है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, उन्हें गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, जो गिफ्ट उन्हें मिला है उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, और यही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, और सारे क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए यहां पर आपको स्वाइन दिख रहा होगा, स्वाइन, ये आपको दिख रहा होगा स्वाइन, और स्वाइन के सामने आपको क्या फेंकना है, पल्स फेंकना, यानी मोती फेंकना है। तो जाहिर सी बात है आप स्वाइन के सामने आप क्या फेंक रहे हो, पल्स फेंक रहे हो, ठीक है। तो कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, अब स्वाइन के सामने अगर मोती आप फेंकोगे तो उसका कोई फायदा है, बिल्कुल फायदा नहीं। स्पीकिंग नाइस वर्ड्स एंड कन्विंसिंग देम, बिल्कुल गलत बात है। देखो एक आपकी वैल्यूएबल थिंग्स है और एक जो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है, क्योंकि तुमको पता है स्वाइन को क्या अच्छा लगता है, हम बताएंगे नहीं यहां पर, ठीक है। ऑफरिंग गुड थिंग टू अनडिजर्विंग पीपल, हो सकता है ये
अपलिफ्टिंग द नीडी पीपल नहीं, अपलिफ्टिंग द नीडी पीपल भी गलत होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव बात है, एक वैल्यूएबल थिंग है और एक वो जो उसकी वैल्यू नहीं समझता ये है। डूइंग वर्थ वाइल थिंग्स टू अननोन पीपल गलत है, ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, मतलब जो डिजर्व नहीं करता है उसको अच्छी चीजें देना। डूइंग वर्थ वाइल थिंग्स टू अननोन पीपल, यहां पे अननोन की बात नहीं, क्योंकि उसने स्वाइन दे दिया, इसलिए डी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपका क्या होगा, अनडिजर्विंग पीपल। स्वाइन आपका अनडिजर्विंग है, किसके लिए, इस पल्स के लिए, ठीक है, इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब फोटो से आप देखिए, इमेज से देखिए, हम आपको इमेज से ही समझा देते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। टू क्राई वोल्फ, टू क्राई वोल्फ, यहां पर देख पा रहे हैं वोल्फ एकदम क्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो टू लिसन ईगरली, बिल्कुल ईगरली लिसनिंग की कोई बात नहीं होगी, बहुत उत्सुकता के साथ सुनना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ईगरली लिसनिंग नहीं होगी क्योंकि चिल्ला रहे हैं। टू टर्न पेल, टू टर्न पेल का मतलब यहां पे कमजोर होने के सेंस में है, तो ये भी नहीं होगा। टू कीप ऑफ स्टार्वेशन मतलब भूख से दूर रहना, चिल्ला रहे हैं तो मतलब भूख, वो ये क्या बता रहे हैं कि हमें भूख नहीं है। टू गिव फॉल्स अलार्म, बिल्कुल सही जवाब है, टू गिव फॉल्स अलार्म। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जो चोर होते हैं, चोर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस तरीके के अलार्म देते हैं, भेड़ियों की आवाज निकालते हैं, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, टू गिव फॉल्स अलार्म माना जाता है, ठीक है। टू क्राई वोल्फ का मतलब, अगर यहां पे क्या कुकड़ुक्कू वगैरह होता, यानी हम किसकी बात करते, हम किसी मुर्गे की बात करते, कॉक की बात करते, तो एटलीस्ट राइट की बात होती, ठीक है, लेकिन यहां पे क्राई वोल्फ की बात है, तो वो ये क्या हो जाएंगे, ये दुष्ट आत्मा है, इसलिए गिव फॉल्स अलार्म होगा, यहां पर ध्यान रखिए ये बात। अगला देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। जल्दी से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से भाई। ये देखिए, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अगर आप फिगर देखें, फिगर से ही आपको पता चल रहा है कि जिधर उल्टा हो गया, कार्ट पीछे होना चाहिए लेकिन कार्ट लगा दिया आगे। अब देखिए, ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हाउस बाय परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग अ हाउस, मतलब फर्नीचर पहले खरीद ले रहे हैं, घर बाद में खरीदेंगे, ठीक है, तो ये गलत बात हुई कि नहीं, मतलब आपका कार्ट पीछे लगना चाहिए, लगा दिए आगे, अब घोड़ा कैसे चले, अपना कैसे चले, ठीक है, तो ये गलत बात हो गई, यानी डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, राइट वे तो हो ही नहीं सकता। कमिटिंग अ ग्रेट क्राइम का कोई मतलब नहीं है, मेटिकुलसली का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे। समझ में आ गई बात, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स आ गए आपके, जिनके लिए हमने क्या किया, जो आपको बता देते हैं, ये आने वाले, अभी तो जो हम बता रहे थे वो आपको क्या बता रहे थे, वो बता रहे थे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, वो बता रहे थे जो कहां पर आए हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन बातों को हम बात कर रहे थे, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम जो है, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। मेटिकुलसली का मतलब होता है बहुत सावधानी के साथ, ठीक है, वेरी अटेंटिव मैनर, इन वेरी केयरफुल मैनर, ये आपका मेटिकुलसली होता है, ठीक। एंड्स इन योर पैंट्स, अब देखिए पहला आपका क्या आया, पहला आपका टर्म आया एंड्स इन योर पैंट्स। अब देखिए एंड्स इन योर पैंट्स गिवन है आपका, तो कैसे कर पाएंगे इसको, एंड्स इन योर पैंट्स, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर चींटियां आपके पैंट्स में चली गई तो जाहिर सी बात है आप बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होंगे, इधर भगेंगे उधर भगेंगे, तो अनइजी होता है, रेस्टलेस होता है, ठीक है। एंड्स इन योर पैंट्स का मतलब बहुत आप कंफर्टेबल नहीं है, रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, तो एंड्स इन योर पैंट्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एंड्स इन योर पैंट्स। अ कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, ठीक है, बहुत हल्की हल्की स्लीप ले रहे हो तो उसे कैट नैप कहते हैं। बेल द कैट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है, बहुत आसान सा है, हु बेल द कैट, टू एग्री टू परफॉर्म अ रिस्की टास्क, अगर आप किसी रिस्क भरे काम को करते हैं तो बेल द कैट मतलब इनिशिएशन होता है, आपने क्या क्या कर दिया, हम भाई करेंगे इस काम। और ब्लैक शीप का मतलब होता है धूर्त आदमी, कौन सा, डिस और रेपुटेबल पर्सन, मतलब जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल क्या होती, खराब होती है, तो डिसरेपुटेबल पर्सन इज अ ब्लैक शीप। कॉक एंड बुल स्टोरी, देखो ऑक्स
या यहां पर काऊ एंड बुल स्टोरी होता तो हम मानते कि यह कहानी सही है, लेकिन कॉक और बुल स्टोरी है तो इसका मतलब ऐसी स्टोरी है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, ईगल डाई, बहुत ध्यान से अगर आप किसी चीज को देखते हो तो ईगल डाई कहलाता है। अ कीन और क्लोज वॉच होता है। और एलिफेंट इन द रूम, अब क्या हुआ भाई, एलिफेंट आ गया कहां, रूम में, तो बहुत बड़ी समस्या, ऐसी समस्या जो बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिफेंट इन द रूम। एज नाउ इट इज द गवर्नमेंट जॉब इज एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, मतलब सबको लगता है कि ये मेजर प्रॉब्लम है लेकिन कोई भी उस पर क्या नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, एलिफेंट इन द रूम हो गया। तो ऐसे याद रखोगे तो ये टर्म आपके याद रहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, फैमिलियर टर्म है। ठीक है, आगे देखिए, लायंस शेयर, आपको पता है लायंस शेयर जंगल का राजा होता है तो उसका हिस्सा सबसे अलग लगेगा, बड़ा लगेगा, मेजर शेयर। प्ले कैट एंड माउस, तो इसका मतलब क्या है, प्ले कैट एंड माउस अगर कर रहे हो तो इसका मतलब सता रहे हो। ठीक है, टीज कर रहे हो और टॉर्मेंट कर रहे हो, यानी सता रहे हो। ठीक है, यानी सामने वाले को एनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। अब अगला देखिए क्या है, पुट द कैट एमंग द पिजन्स। अब देखिए, पुट द कैट, अगर कैट को आपने पिजन्स के बीच में रख दिया तो ये तो वही बात हो गई, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, तो रजिया जब गुंडों में फंस गई तो वो क्या करेगी, अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी कि डिसकंफर्टेबल फील करेगी, तो जाहिर सी बात है वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। और जब कंफर्टेबल फील नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है पुट द कैट एमंग द पिजन्स का मतलब क्या हो गया, किसी के लिए समस्या उत्पन्न करना। ठीक है, यानी वो बंदा जो दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न कर दे उसे कहते हैं पुट द कैट एमंग द पिजन। रेन, अब देखिए रैन, रैन कैसा है, कैट्स एंड डॉग्स, रैन कैसा है, कैट्स एंड डॉग, तो बहुत ज्यादा हैवली, मतलब बहुत हैवली अगर रेनिंग होती तो क्या होते, कैट्स एंड डॉग, इन वेरी ग्रेट क्वांटिटीज बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, सिटिंग डक, सिटिंग डक का मतलब होता है आसानी से जिस पे निशाना लगाया जाए। अब जानते हो सिटिंग डक है तो ज्यादा बैठा हुआ है, एकदम आसानी से उस पे क्या कर लो, निशाना लगा लो। टर्न टर्टल हमने बताया था एसबीआई जब मेन सीरीज कराई थी तो उसमें टर्न अपसाइड डाउन, मतलब इसका क्या हुआ, जैसे आप ये जनरली शिप के लिए यूज होता है, शिप आपका जा रहा है। ठीक है, शिप आपका जा रहा है तो शिप का ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर ऐसे हो गया। ठीक है, आपकी शिप ऐसे क्या हो गई, जो नीचे का पार्ट था वो ऊपर का पार्ट, तो इसे बोलते क्या, इसे बोलते टर्न टर्टल, मतलब टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है, व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी, एक क्या किया, बहुत ही आपने लग्जरियस आइटम खरीद लिया जिसका कोई यूज नहीं, एक्सपेंसिव आइटम होता है जो बिल्कुल बेकार है। और वाइल्ड गूस चेस का मतलब कई बार एग्जाम में आया है, निरर्थक प्रयास होता है, निरर्थक प्रयास, फूलिश। अब मान लो क्या है, एक पर्ल आपके समुद्र में गिर गई, आप उसको ढूंढ रहे हो तो वो क्या होगा, वाइल्ड गूस चेस होगा। तो ये आपके क्या थे, ये आपके कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो रिलेटेड टू एनिमल्स थे, सारे आपके करा दिया। वाइल्ड गूस चेज, फुलिश एफर्ट हो गया। व्हाइट एलिफेंट मतलब आपका क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है जो यूजलेस है। टर्न टर्टल पहले भी बता चुके हैं, मतलब आपकी जैसे शिप है जा रही है, पलट गई। ठीक है, सिटिंग डक, सिटिंग डक तो आप जानते हैं, एम जो है बड़ी आसानी से जिसमें निशाना लगाया जा सके। रैन, कैट्स एंड डॉग्स हैवली हो गया। पुट द कैट एमंग द पिजन, क्या हो गया, हाँ रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, समस्या हो गई। प्ले कैट एंड माउस तो सताने वाली बात हो गई। लायंस शेयर, मेजर शेयर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे आपको याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये एनिमल वाले हैं, वैसे भी ये याद ही रहते हैं। एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब ऐसी समस्या जिस पे डिस्कशन नहीं है, समस्या बड़ी लेकिन डिस्कशन नहीं हो रहा। ईगल डाई, बहुत ध्यान देना। कॉक एंड बुल स्टोरी, अब भाई अगर काऊ एंड बुल स्टोरी होती तो कुछ बात होती, लेकिन कॉक एंड बुल स्टोरी एकदम झूठी बात है। ब्लैक शीप, धूर्त आदमी। बेल द कैट, हिम्मत दिखाना, रिस्क लेना, एग्री करना रिस्क वाले टास्क को करने के लिए। कैट नैप, शॉर्ट स्लीप। और एंड्स इन योर पैंट्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आप भाई, अब जाहिर सी बात है पैंट्स में अगर आपकी चींटियां हैं तो आप भाई कंफर्टेबल तो नहीं रहेंगे, अनईजी।
पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गलत काम करना, मतलब गलत तरीके से करना, गलत ढंग से करना, ठीक है। अब यहां पर क्राई वोल्फ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फाल्स अलार्म हो गया। अब आपका क्या है, पर्स बिफोर स्वाइन, तो आपको पता है क्या है, आप ऑफर कर रहे हो अनडिजर्विंग लोगों के लिए। और क्या हो गया, लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउस, का मतलब क्या हो गया, गलतियां ना निकालो जो गिफ्ट दिया गया है उसमें। स्लीपिंग डॉग्स लाई, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ठीक है। स्मेट द रैप बताया था, ठीक है। अब फिश आउट ऑफ वाटर, यानी आपका अनकंफर्टेबल हो गया। और आपका क्या हो गया, एज डक टेक्स टू वाटर, मतलब ये यहां पर क्या हो गया, इजी हो गया या नेचुरली वे में हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।